और कहने लगी हैं कि जब मन महेश में मस्त हुआ तो क्यों रमेश पर फिर डोले। और ये भी एक जोड़ अनूठा है कि मैं भी भोली और वो भी भोले। कि कोई ऐसा बैरागी है, कि कोई ऐसा बैरागी है और जिसने अनुराग न किया मुझे, और मन उलझा उसी बैरागी में, को बैराग न किया मुझे। ये संत भगवान कि सच तो ये है अपने प्रिय का, सच तो ये है अपने प्रिय का, अब गुण पर ध्यान न जाता है। सच तो ये है अपने प्रिय का, अब गुण पर ध्यान न जाता है। हो चाहे कोई कितना, हो चाहे कोई कितना बुरा भी हो, उस गुण पर ध्यान न जाता। जब उन्होंने कहा तो उसी समय पर संत भगवान कहने लगे हैं कि हे पार्वती जी, अभी हमारी बात समझ जाओ। पार्वती ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो केवल भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित है। क्योंकि यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि पार्वती जी ने जवाब दिया कि जन्म रहे तरही और रगर हमारी, और बरहूं संभो न तो रहूं कुवारी। या तो भगवान शिव जी मुझसे शादी करेंगे, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं जीवन भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन और किसी के बारे में सोचना तो क्या सपने में भी कभी मैं नहीं सोच सकती हूँ। आज जब ये बात सुनी है संतों ने तो संत समझ गए कि वाकई में पार्वती भगवान शिव जी के योग्य है। तो चरण पकड़ लिए और कहा कि हे माते, हमें क्षमा कर दो, जितना भी हमने भगवान भोलेनाथ के बारे में बोले वो सब हम केवल तुम्हारी परीक्षा करना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब कुछ बोला। इसलिए हम तुमसे बार बार प्रार्थना करते हैं कि अब आपका तप पूर्ण हुआ, जिस तप को आप चाहती हो भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति आपको जरूर होगी। अब आप अपने घर जाइए। तो इधर में संतों ने जब ये बात कही तो महाराज हिमाचल को भेजा, वो अपनी बिटिया को घर लेकर के गए और इधर में भगवान शिव जी की शादी की तैयारी होने लगी। और लग्न पत्रिका लेकर के भगवान शिव जी के यहाँ महाराज हिमाचल ने एक नाई और ब्राह्मण को भेज दिया। याद रखना भक्तों, आज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, नाई और ब्राह्मण जब भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर पहुँचे और भोलेनाथ से जाकर के प्रणाम किया, लग्न पत्रिका जाकर के दी है, तो लग्न पत्रिका के द्वारा वहाँ पर विवाह का जो कार्यक्रम था वो होने लगा।
और इधर में भगवान शिव जी से आज्ञा लेने के बाद भगवान शिव जी ने उनको अपना अपना आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद में उनको जो दक्षिणा थी वो भी दी। याद रखना भक्तों, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित इधर भोलेनाथ की शादी की तैयारी हो रही है और शादी के लिए वहाँ हल्दी तो थी नहीं, हल्दी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो वो धुनी के पास जाकर के बैठ गए और धुनी के पास जाकर के भोलेनाथ ने उस धुनी से बभूति ली और बभूति को लेकर के अपने पूरे तन से लपेट लिया। अब कंगन नहीं है तो एक छोटी वाली नागनी ली और उसको ऐसे करके हाथ से लपेटा और हाथ से लपेटने के बाद में उस पर एक बड़ा वाला बिच्छू रख दिया, तो वो हो गया कंगन। अब मुकुट की व्यवस्था करनी तो सबसे बड़ा वाला एक नाग लिया, उस नाग को ऐसे करके जूड़े से लपेट के ऐसे करके नाग को मुकुट बना दिया, हो गया श्रृंगार भगवान का। तो याद रखना, उस हल्दी को नहीं, आज बभूति की हल्दी को भगवान ने चढ़वाया और कैसे दूल्हा बने हैं और किस प्रकार से मेरे प्रभु। तो आज भगवान भोलेनाथ को वो शंकर के गढ़